हेलो एवरीवन। बहुत लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि हम हमारी या फिर कस्टमर अपनी करेक्ट बैंगल साइज़ कैसे चूज़ करें, क्योंकि लगभग हमें बैंगल साइज़ में ऐसे इशू आते हैं कि कस्टमर को साइज़ फिट नहीं हो रही है एंड ऑल। 2.6 उनको होती थी, बट ये आपने जो भेजी वो उनको हो नहीं रही है। तो उस पर एक सोल्यूशन है जो हमने चार्ट ऑलरेडी शेयर किया था अपने ग्रुप पे कि आप आपकी बैंगल साइज़ कैसे मेज़र कर सकते हो। बट आई थिंक स्टिल लोगों को थोड़ा दिक्कत है क्या कैसे करें, क्या करें। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं, सो दैट आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या क्या लगेगा, तो एक पेपर लगेगा, देन एक स्केल लगेगी एंड एक पेन लगेगा जिसकी नीब छोटी हो, एंड स्केच पेन या फिर जिसका नीब बड़ी होती है वो हमें लेना नहीं है। और एक बैंगल लगेगी जो जिसकी डायमीटर एकदम बड़ी थिक ना हो, क्योंकि हमें क्या करना है, सर्कल बैंगल का इनर सर्कल ड्रॉ करना है। तो अगर हम थिक बैंगल ली या फिर थिक पेन की निप ली तो वो इसको फ्रिक्शन हो सकता है और उससे जो सर्कल है, इनर सर्कल, वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि बैंगल एटलीस्ट इतनी विड्थ की हो, बहुत छोटी भी नहीं और जो बहुत बड़ी भी नहीं, जिससे वो पेन टिप उसको टच हो। और जैसे मैंने पहले दिखाया है वैसे पेन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें ये जैसे मैंने पहनी है बैंगल, क्योंकि यहाँ से ही हम बैंगल आगे डालते हैं, कलाई में डालते हैं, तो यही एक एंट्री पॉइंट होता है जो हमें मेज़र करना है। ठीक है, क्योंकि कैसे होता है, हमारी कलाई की जो लेंथ होती है, जो मेज़रमेंट होता है वो कम होता है, बट ये जो मेज़रमेंट है जहाँ से हम बैंगल एक्चुअली पहनते हैं, अगर वहाँ से गई बैंगल, दिस मीन्स आपकी कलाई में ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगी। तो हमें ये जहाँ पे मैंने जैसे रखा है ये लोकेशन पे बैंगल रखनी है। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि ये मुझे अच्छे से होती है। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये जो बैंगल है इसका इनर सर्कल ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल जैसे मैं कैसे सेल्फ वीडियो शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मुझे पॉज करना पड़े वीडियो। तो ये मेरी सेम बैंगल है जो मैंने ली थी। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मेरा पेन लेना है मुझे और इसको ऐसा न रखते हुए सीधे रखना है। ठीक है, और ये जो इनर सर्कल है ये ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी जैसे एग्जाम्पल मैंने ऐसा रखा और मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सिंस मैंने बोला कि मैं खुद ही शूट कर रही हूँ तो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ेगा। मैं आपको सर्कल निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने सर्कल मेरे पेन से ड्रॉप किया था। सिंस इसकी नीब जो है बड़ी है तो ये इसको दिक्कत नहीं दे रही है, ये ब्रॉडनेस को, और इजीली मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अभी मुझे ये जैसे मैंने ये निकाल लिया, तो एज़ पर जो साइज चार्ट होता है हमें डायमीटर मेज़र करनी पड़ती है वो सर्कल की। ठीक है, क्योंकि डायमीटर ही पॉइंट है जहाँ से हम इंचेस या सेंटीमीटर मेज़र करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी डायमीटर निकालने के लिए सिंपल आप क्या कीजिए, आपका कागज़ लीजिए और टूवर्ड्स आपकी लाइट अगर यहाँ पे हो तो उसको ऊपर कीजिए, और ये जहाँ पे लाइन आती है वहाँ तक सर्कल निकालिए। एग्जाम्पल कि देखिए, दिख गया आपको, यानी पीछे की लाइन और यहाँ की लाइन। अगर मैंने ऐसा किया तो आपको दो लाइन दिखेगी यहाँ पे, है दो लाइन यहाँ पे दिख रही है। और मैंने अगर ये मेज़र किया, ठीक है, यानी एक के ऊपर एक आ गई। और अभी मुझे इसे प्रेस कर लेना है। फिर से एक बार चेक करती हूँ मैं कि देखिए, आपको एक की लाइन दिख रही है, हाफ सर्कल प्रॉपरली दिख रहा है, ओवरलैप दिख रही है लाइन, दिस मीन्स मेरा हाफ सर्कल परफेक्ट है। तो मैंने ये अच्छे से हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया है। और अभी मुझे ये जो मेरी डायमीटर आई है उसको मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए मैंने मेरी स्केल ली। स्केल का डायमीटर का मेज़रमेंट कैसे करना है, सबसे पहले तो ये अच्छे से हमें प्रेस करके लेना है सो दैट मेरी स्केल वहाँ बैठ पाए। ओके, तो वंस दिस इज डन, मुझे मेरी स्केल लेनी है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट ना करते हुए जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होता है वो बराबर, पहले तो एक काम कीजिए कि ये लाइन हम खींच लेते हैं डायमीटर लेवल। मैं पॉज करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा दूसरा हाथ भी लगेगा डायमीटर ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए, मैंने डायमीटर ड्रॉ कर ली है जो मैंने निकाली थी, और अभी मुझे ये डायमीटर मेज़र करनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी तो यहाँ पे ऐसे मुझे मेज़र करना है। अगर आप देखो तो ये 6 सेंटीमीटर मुझे मेज़रमेंट दे रहा है। लेट मी राइट इट।
अभी मुझे ये 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी इंचेस ये निकालना है। तो उसके लिए मैं सिंपल एक गूगल ट्रांसलेटर निकालती हूँ और इंचेस कितना आता है मुझे देखना है। तो मैंने गूगल पे सिंपली सेंटीमीटर टू इंचेस कन्वर्टर से लिखा है और मैंने यहाँ पे डाला है जितना मेरा मेजरमेंट था। एग्जांपल 6 सेंटीमीटर, मैंने 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी इंचेस। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आया है 2.3622 इंचेस। ओके, तो मैं ये नोट डाउन कर लिया, मैंने नोट डाउन कर लिया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट इन इंचेस मुझे साइज चार्ट जो है वो चेक करना है कि ये जो मेजरमेंट है इससे बड़ी इंचेस कहाँ है वो होगी मेरी साइज। एग्जाम्पल, लेट मी ओपन दैट चार्ट। ये है बैंगल चार्ट जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है और ये वीडियो में भी आपको दिखेगा। तो अगर आपको याद होगा तो तो जो मेज़रमेंट आया था मेरे बैंगल का वो इंचेस में आया था, विच वॉज 2.3622 इंचेस। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2.4 उसमें मैच नहीं हो रहा, वो नीचे 2.25 इंचेस ही आ रहा है। पर अगर 2.6 साइज़ देखूं तो उसमें लिखा है 2.37 इंचेस। मीन्स मेरी जो बैंगल थी, मेरी जो एक्चुअल साइज़ है वो 2.36 है और यहाँ पे 2.37 मीन्स 2.6 इंचेस 2.6 साइज़ आती है बैंगल की। सो आइडियली अगर मुझे ऑर्डर करना हो तो मुझे 2.6 साइज़ ऑर्डर करनी चाहिए। इफ़ सपोज़ अगर आपका बैंगल का मेज़रमेंट इन बिटवीन आए, एग्जांपल वो 2.6 भी नहीं है परफेक्ट, 2.8 भी नहीं है, तो आई रिकमेंड यू कि एक साइज़ आप बढ़ा लीजिए। एग्जाम्पल, अगर इंचेस में डायमीटर आपका 2.4 इंचेस ऐसे आया तो डोंट गो फॉर 2.6 साइज़, यू गो फॉर 2.8 साइज़। ठीक है, क्योंकि एक साइज़ बड़ी ली तो ठीक है, छोटा लेने से बेटर है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ बिफोर ऑर्डरिंग एनी बैंगल आप आपकी बैंगल साइज़ चेक कीजिए, डबल चेक कीजिए एंड तभी ऑर्डर दीजिए। बहुत बार कैसे होता है कि लेडीज़ लोग, जैसे अभी देखो लॉकडाउन है, हम घर बैठते तो ज़्यादा खाते हैं तो फैट होते जा रहे हैं ना। और मोस्टली जो फैट अक्यूमुलेट होता है वो हमारे हैंड पे होता है ना। तो किसी को भी लग सकता है कि मुझे 2.6 साइज़ बैंगल आ रही थी, अभी जो मैंने ऑर्डर की 2.6 साइज़, तो अभी मुझे फिट नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये है कि हम ये नहीं सोचते कि मे बी हमारा वेट गेन किया होगा हमने, तो हमें अभी बड़ी साइज़ लगेगी, थोड़ी बड़ी साइज़ लगेगी, है ना। तो बेटर है जब भी आप ऑर्डर देते हो बैंगल, आप आपकी बैंगल साइज़ फिट से चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आपको साइज़ एक्सचेंज करके कोई नहीं देगा। मेरा काम है कि मैं आपको समझाऊँ सो दैट मैं भी समझती हूँ कि कस्टमर के पैसे होते हैं, रिसेलर के पैसे होते हैं, तो कोई छोटी साइज़ के लिए ऑर्डर नहीं देगा, है ना। तो बेटर है आप 2 बार श्योर हो जाएगी मेरी साइज़ क्या है और फिर ही आप ऑर्डर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।